हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है ट्यूसडे के दिन का। यहाँ पर लगभग 11 बजे का टाइम था और मैं यहाँ पर लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। और आज लंच में बना रही हूँ मसाला भिंडी। तो बस यहाँ पर वही सारी तैयारियाँ मैंने करके रख ली हैं और आज लंच में यही बना रही हूँ। तो बस बच्चों को ना सिंपल भिंडी खाने का मन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा आज थोड़ा सा अलग बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने आलू भी ले लिया है साथ में, क्योंकि ना भिंडी बहुत कम थी तो मैंने 2 आलू ले लिया है और पतले पतले काट लिया है आलू को। और इसके बाद यहाँ पर भिंडी को भी छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और प्याज ढेर सारा कट किया है। और साथ में यहाँ पर कुछ और मसाले हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल गरम करके यहाँ पर आलू को फ्राई कर लूँगी। और आलू जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी। और भिंडी को भी गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके और फिर भिंडी को फ्राई कर लेना है चलाते हुए बीच बीच में। और इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो भिंडी में ना नमी आ जाती है, तो जिसकी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा चिपचिपापन निकलने लगता है। तो बस यहाँ पर आलू और भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया है और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा कम ही पकाना है भिंडी को। और इसके बाद निकाल लेना है दूसरे बर्तन में। और इसके बाद फिर से इसमें वापस से तेल ऐड करेंगे और फिर इसमें जीरा ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, 3 प्याज मैंने यहाँ पर लिया है, तीनों को मतलब अच्छे से बारीक कर लिया है। तो आप चाहें तो प्याज को ना पेस्ट भी इसका बना सकते हैं, लेकिन मुझे ना जो कटी हुई प्याज का मसाला होता है ना वो ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं बहुत जल्दी प्याज को पीसती नहीं हूँ। तो बारीक काट लेंगे ना तो वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर प्याज को बढ़िया से पका लेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट मतलब कूट लिया है और उसके बाद फिर इसमें डाल दिया है। और इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है मसाले में। फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे और प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा जब इसका कलर चेंज होने लग जाए तो फिर इसमें ऐड कर देना है मसाले। और मसाला मैं ज़्यादा डालती नहीं हूँ सब्ज़ी में, तो जो मेरा रोज़ की सब्ज़ी वाला मसाला रहता है ना वही मैंने 2 चम्मच यहाँ पर ऐड कर दिया है। और ये मसाला ना घर का बना हुआ है, तो 2 चम्मच ऐड किया है। और यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है और इसके बाद इसमें डाल दिया है 4 बारीक कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि जो टमाटर है ना पानी डालने से बढ़िया से गल जाएंगे और इसमें जितने मसाले हैं तो वो अच्छे से पक जाएगा पानी डालने के बाद। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको धीमी आंच में पका लेंगे। और जब ये सारी चीज़ें पक जाएगी तो टमाटर को अच्छे से मैश कर देंगे करछी से और फिर इसमें डाल देंगे ये फ्राई की हुई भिंडी और आलू जो हम पहले रखे थे, तो इसको डाल देंगे। और फिर इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब इस बार भिंडी को ढक कर के पकाना है। तो बस ये जो सब्ज़ी है ना झटपट से बन जाती है और थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया था और जो मसाला भिंडी है वो बन कर के रेडी है। तो बस यहाँ पर अभी मेरा लंच बन रहा था और बाकी सब कुछ तो मैंने बना लिया था। और ऐसी मसाले वाली कोई सब्ज़ी होती है ना तो फिर मैं लंच के टाइम पे ही बनाती हूँ। रात में तो बहुत कम ही ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन लंच के टाइम पे ही बनाती हूँ बच्चों को जब भी ऐसा कुछ खाना होता है। तो ज़्यादा मसाले वैसे नहीं है, सिंपल सी है। और बस यहाँ पर मेरा पूरा खाना बन चुका था। तो अभी हमारा खाना ना थोड़ा जल्दी होने लगा, मतलब टाइम पर ही होता है, जल्दी नहीं। इसको कहेंगे कि टाइम पर है, क्योंकि सुबह हम लोगों का नाश्ता जैसे टाइम पर होता है। आजकल खाने पीने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की तो छुट्टियां हो रखी हैं, स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं और छुट्टियां इनकी बढ़ भी गई हैं। अभी लगभग 6-7 तारीख तक अभी इनकी छुट्टियां चलेंगी। तो
क्योंकि 1-2 दिन अगर छुट्टी रहे ना तो फिर हम मैनेज कर लेते हैं कि कैसे भी टाइम पर हो जाए खाना। लेकिन जब लंबी छुट्टी पड़ जाती है ना तो फिर अपनी आदत को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदत जब एक बार ख़राब हो जाती है ना तो फिर वापस से उसको सही करने में ना बहुत समय लगता है और तब तक बहुत देर हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, मतलब हमारे अंदर आलस आ जाता है। तो इसीलिए अपनी आदत को बनाए रखना चाहिए, जो हमारा रूटीन होता है सही वाला। तो बस यहाँ पर अभी लंच वगैरह हो चुका था और शाम को भी मैं मिल रही हूँ। शाम के लगभग अभी 5:45 बजे हुए थे और अंधेरा ज़्यादा नहीं हुआ था, अभी अंधेरा होने ही वाला था। तो फिर मैं 5:30 बजे उठ गई थी। उस टाइम पे फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह धुले और क्योंकि ना लंच करने के बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा वीडियो का काम करने लगी और कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर अभी बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो कपड़े बहुत थोड़े से ही थे, तो फिर मैं शाम को ही कपड़े डालती हूँ, क्योंकि दिन में ना बहुत तेज़ धूप रहती है। तो कपड़ों का एक तो कलर भी उड़ जाता है, बहुत जल्दी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। गर्मी के टाइम पे अगर इनको धूप में डायरेक्ट, वो भी तेज़ वाली धूप में डाल दिया जाए, तो इसलिए मैं फिर शाम को ही डालती हूँ कपड़े। तो यहाँ पर अभी ना इस टाइम तक अन्या भी दिया बत्ती वगैरह कर ली थी, आज थोड़ा वो जल्दी कर ली थी। शाम की जो दिया बत्ती होती है ना वो अन्या ही करती है ज़्यादातर, मैं कभी कभी करती हूँ। लेकिन शाम को थोड़ा सा होता है ना, बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी चाहिए, आना चाहिए बच्चों को भी। पूजा पाठ तो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होना चाहिए बच्चों के लिए भी, कि बच्चे भी जाने समझे हर चीज़। हमारे घर में जो चीज़ें होती है ना वो सब कुछ बच्चों को भी समझाना ज़रूरी होता है। और ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी आदतें हैं अच्छी, वो सब बचपन से ही थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है। तो वही अन्या भी शाम को करती है दिया बत्ती। और इधर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो बस लाइट वगैरह अब जला देंगे, क्योंकि इसके बाद अब हो जाएगा अंधेरा। और इसके बाद फिर मैं चली गई थी वॉक के लिए। 1 घंटे के बाद जब मैं आई हूँ तब मैं यहाँ पर चाय बनाने वाली थी, और एक कमेंट आया था कि आप इंडक्शन में खाना कैसे बनाते हो, वीडियो में शेयर कीजिएगा, डिटेल में अच्छे से दिखाइएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं आई थी चाय बनाने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा इंडक्शन बजाज मैजेस्टी स्लिम, और इसका नाम है, बजाज का है ये। तो ये मेरा इंडक्शन ना काफ़ी पुराना है, मतलब 2020 में मैं इसको ली थी। तो ये इंडक्शन टच वाला है। इसमें जैसे हम फ़ोन चलाते हैं ना टच स्क्रीन, बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है। तो इसमें सारी ऑप्शन जितने दिए गए हैं वो सब लिखा हुआ है। ऑन ऑफ का पावर बटन है साइड में, तो उसको टच करेंगे, उसके बाद फंक्शन वाला, तब जा कर के ये ऑन होगा। मतलब सिर्फ पावर से नहीं ऑन होता है, इसको 2 बार करना पड़ता है। एक बार वही पावर बटन और एक बार फिर फंक्शन, तब जा कर के ये ऑन होता है। और इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, कुकर का और स्टर फ्राई, रोटी, और जैसे कुछ गरम करना, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 7-8 ऑप्शन हैं। और इसमें सब में लिखा गया है, तो आप जिस तरीके का खाना इस पे बना रहे हैं उसी में आप करके फिर खाना बनाएं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि मुझे जब दाल और चावल बनाना होता है तो मैं कुकर वाले ऑप्शन में रखती हूँ। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन लिखा है ना, इसी से हम जैसे जैसे जिस फंक्शन में करना हो उसमें बढ़ा सकते हैं। और माइनस और प्लस का ये जो दिख रहा है ना, तो इससे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान है इंडक्शन को चलाना, इसमें खाना बनाना बहुत इजी है। मुझे भी नहीं आता था पहले। तो फिर ना जैसे जैसे आप इसमें काम करते हैं वैसे फिर आपको अच्छे से आने लग जाएगा। और ये मेरा जो इंडक्शन है इसको मैंने ऑफ़लाइन लिया था, अपने लोकल मार्केट से ही लिया था। तो जहाँ से भी आप लेंगे ना, तो वहाँ से आप एक बार जो दुकान वाले भैया होते हैं उनसे आप एक बार पूछ लीजिएगा कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, क्योंकि अब मार्केट में ना बहुत सारे इंडक्शन नए नए तरीके के आने लगे हैं। तो सबका फंक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहता है इंडक्शन में। तो मैं भी जब ली थी ना उस टाइम पे मैंने उन्हीं से पूछ लिया था एक बार। उसके बाद मतलब ऑन ऑफ करना तो आना ही चाहिए, और कम और ज़्यादा करना आना चाहिए, बस इतना ही इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी झंझट वाला नहीं है।
तो जब मैं इसको ली थी उस टाइम पे थोड़ा सा मैंने समझ लिया था, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके सीख गई और फिर आने लगा, तो बहुत ज़्यादा इजी है। और हाँ, इस वाले इंडक्शन में स्टील के ही बर्तन चढ़ते हैं, मतलब आप एल्युमिनियम का बर्तन इस पर नहीं चढ़ा सकते हैं, इसमें काम ही नहीं करेगा। अगर आप इसमें चढ़ाएंगे तो बिल्कुल वो काम नहीं करेगा। तो इसमें स्टील का बर्तन, लोहे का बर्तन और हाँ, बस इतना ही अभी मैंने यूज़ किया है। और एक नॉन स्टिक भी बर्तन आते हैं, उसमें इंडक्शन का बॉटम लगा रहता है, उसमें दिया गया होता है कि ये इंडक्शन के लिए ये बर्तन है। तो उस तरीके के बर्तन इसमें यूज़ में आते हैं। तो मेरे पास जितने भी बर्तन हैं खाना बनाने के, वो सब मैंने स्टील के ही रखे हुए हैं, क्योंकि स्टील का बर्तन बहुत अच्छा काम करता है। और नॉन स्टिक का तो मैं नहीं रखी हूँ, बिल्कुल भी नहीं है मेरे किचन में। तो इस तरीके की ये कढ़ाई है मेरे पास, हैवी है, ये काफ़ी अच्छी है। तो आप ना इसमें जब भी कोई स्टील का बर्तन यूज़ करें कुकिंग के लिए, तो हैवी वाला बर्तन ही यूज़ करें, क्योंकि जो पतले स्टील वाले बर्तन होते हैं ना, वो इसमें फट सकते हैं, क्रैक हो जाते हैं। क्योंकि जो हल्के रहते हैं ना, वो इसमें थोड़ा सा डर रहता है ख़राब होने का। तो ऐसे हैवी बॉटम वाले जो बर्तन आते हैं स्टील के, आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप इसमें काम कर पाएंगे। तो मैंने ये कढ़ाई ली है अभी हाल ही में, और ये पूरा स्टील का ही है। तो ये इंडक्शन में और गैस चूल्हे में दोनों में काम करता है। और इसके अलावा अभी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैं इसको फ्राई करके दिखा रही थी कि इसमें चीज़ें फ्राई भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर अन्या को खाना था चिप्स, तो वही मैं यहाँ पे फ्राई कर रही थी। बहुत अच्छे से काम करता है फ्राई करने में। और बीच बीच में ये बंद हो जाया करता है, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है ना ऑयल, तो फिर ये थोड़ा सा ऑटो कट हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो ये भी अच्छा है, तेल बहुत ज़्यादा मतलब कढ़ाई जलेगी नहीं। अगर आप गलती से भी भूल गए ना, तो फिर ये जलेगा नहीं, इसमें ये भी है। तो यहाँ पर पापड़ में फ्राई कर रही थी, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा था। और इसके अलावा ना, जैसे कि और भी कुछ बर्तन मैंने लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं। कढ़ाई, कुकर और दूध वगैरह पकाने के लिए, चाय बनाने के लिए, वो अलग से मैंने ले रखे हैं। तो उसमें ज़्यादा बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस 2-3 अगर ले लेंगे तो मतलब आपका जो काम है वो अच्छे से हो जाएगा। तो बस यहाँ पर चिप्स मैंने फ्राई किए, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना था और साथ में अन्य को भी खाने का मन हो रहा था, तो वही थोड़े से ही फ्राई किए। ये चावल वाले चिप्स हैं, ये रेडीमेड चिप्स हैं। तो थोड़े से मैंने फ्राई किए थे चाय में खाने के लिए। और अभी मैं चाय बना ही रही थी, तो चाय को मैंने रख दिया है साइड में। और जब ये चिप्स फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा शाम को भूख लग गई थी। तो वही मैंने चिप्स ही फ्राई किए हैं, इसके बाद फिर मैं जल्दी ही खाना बनाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से था। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो पतीला है, स्पेशली ये इंडक्शन के लिए ही है। इस तरीके से इसमें एक लेयर लगी हुई है। तो ये काफ़ी हैवी है, और ब्रांडेड अगर आप लेंगे ना, तो ये बर्तन अच्छे से काम करेंगे इंडक्शन में। तो बस यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो चलिए, बस अब यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, तो इसको मैं बना लेती हूँ। और मैं अभी ना घूम करके ही आई थी, वॉक करके, सुबह नहीं जा पा रही हूँ। तो जब मैं सुबह नहीं जा पाती हूँ ना, तो फिर शाम को मैं ज़रूर जाती हूँ 1 घंटे के लिए। मतलब 1 घंटे में थोड़ा सा कम रहता होगा, 1 घंटे के अंदर फिर मैं आ जाती हूँ। तो वही अभी मैं वॉक करके ही आई थी, और इस टाइम पर अब मेरी चाय हो रही है। लगभग अभी 7, सवा 7 बज गए थे शाम के। थोड़ा लेट से ही हमारी चाय होती है। और आजकल जो चाय है ना, वो गुड़ वाली ली जाती है, उसमें भी बहुत थोड़ा सा ही गुड़ रहता है, नाम मात्र का, ताकि जो चाय है ना कड़वी ना लगे। बस इन्हीं सारी, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है आजकल खाने पीने में। और फिर चाय पीने के बाद ना थोड़ा सा बैठ गई थी मैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वॉक करके जब आई थी ना, तो फिर बैठी नहीं थी। थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद फिर यहाँ पर सब्ज़ी रखने में लग गई हूँ। और सब्ज़ी आज बहुत सारी आई थी। तो सारी सब्जियां ना बच्चों की फेवरेट ही आई थी। जो गर्मी वाली सब्जियां हैं अब तो वही आने लगी हैं। तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां थी, और जो थैला ना पूरा फुल हो रखा था। तो अभी मैं लग जाती हूँ
अपनी सब्ज़ी रखने के लिए इस ड्यूटी में, क्योंकि इस काम को भी करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बहुत मतलब समय लग जाता है सब्जियों को रखने में। तो सारी सब्जियां मैं इसी तरीके से पहले तो यहाँ पे नीचे रख लेती हूँ, पूरा थैला यहाँ पर पलट देती हूँ। उसके बाद जितनी सब्जियां हैं सबको अलग अलग टोकरियों में भर करके और फिर लेकर के जाती हूँ फ्रिज में रखने के लिए, या जो जहाँ पर रखा रहता है वहाँ पर रखने के लिए लेकर के जाती हूँ। आलू और प्याज एक टोकरी में रख दिया है और इसको रखेंगे किचन में स्टैंड में, और बाकी जितनी हरी सब्जियां हैं सबको अलग अलग इसमें भर के रखेंगे फ्रिज में। तो यहाँ पर मैं आ गई थी फ्रिज में सारी सब्जियों को लेकर के, और आज जब मैं फ्रिज में सब्जियां रख रही थी ना तो इसमें जगह भी कम पड़ गई थी, क्योंकि ये सारा कुछ जो आया था ना, तरबूज और लौकी था और साथ में कद्दू था, तो इसी में पूरा ये सब्ज़ी वाला जो बास्केट दिया है ना फ्रिज में, तो ये पूरा फुल हो गया था, बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं थी। टेढ़ा मेढ़ा करके मैंने सारा सामान रखा और इसी में मैंने ये गिलकी रख दिया है। और फिर ऊपर का जो सेक्शन है ना, ऊपर वाला जहाँ पर एक और दिया गया है सेल्फ, तो इसको फिर मैंने चेंज किया है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी ज़्यादा सब्ज़ी आ जाए ना तो फिर यहाँ पर दिक्कत होने लगती है सब्ज़ी रखने में। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि सारी सब्जियाँ मैं इस तरीके से रख सकूँ। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से अभी सारी सब्जियों को मैं रख दे रही हूँ। सब्जियाँ मैं धुलती नहीं हूँ, बस इसी तरीके से रख देती हूँ, और जब इनको बनाना होता है तभी मैं धुलती हूँ। तो बस सब्ज़ी रखने में ना अभी मुझे 15-20 मिनट लग गया था आराम से, और आराम से ही सारा काम हो रहा था मेरा, कोई ऐसा जल्दबाजी वाला नहीं था कि मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है। तो सब काम मैं आराम से ही कर रही थी, और इसी वजह से 15-20 मिनट आराम से लग ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर सब्जियों को मैंने रख दिया है। इसके बाद अभी बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए थे। खाना भी अभी मैं बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा इस टाइम का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ जो पेंडिंग काम पड़े थे ना उनको मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल करते करते ना कुछ काम पड़े ही रह जाते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पर किचन का सारा काम करूँगी। जैसे कि बर्तन फैले हुए थे, बहुत सारे बर्तन थे ना, तो पूरे ऐसे फैले थे प्लेटफॉर्म में, और ये शाम वाले बर्तन हैं तो सारे इनका जो पानी है ना वो सूख गया था, मतलब अच्छे से बर्तन सूख जाते हैं तो ही फिर मैं इनको स्टैंड पे लगाती हूँ। तो अभी मैंने सोचा इनको पहले मैं लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर से जब मैं सारा काम ख़त्म करके आऊँगी तो फिर यहाँ पर मुझे खाना बनाना होगा, तो ताकि किचन का प्लेटफॉर्म मुझे खाली मिले। तो मुझे ना बहुत सारे अभी कपड़े समेटने थे, उसी में मेरा पूरा ध्यान था कि मुझे अभी कपड़े रखने हैं, और कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। धुलने के बाद इनको समेटने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है, सच बताएं तो। बाकी सारा काम तो हो जाता है, लेकिन कपड़ों को धुलना और समेटना, धुलने में तो फिर भी इतना ज़्यादा आलस नहीं आता है, लेकिन इनको घड़ी करके रखने में ना सच बताएं बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे आलस आता है। तो इसलिए मैंने सोचा किचन का सारा काम करके मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए थे स्टैंड पे, और जितना सारा काम था वो सब हो चुका था। अब लास्ट में मैं ये सारे कपड़े लेकर के आई हूँ। कपड़ों का ढेर आप देख सकते हैं, 2 बार में मैं लेकर के आई हूँ। दोनों मतलब ये रूम में ही रखे हुए थे टेबल में, तो काफ़ी सारा वहाँ पर जगह भी फुल हो गया था। तो अभी मैं लेकर के आई हूँ, और ये सारे कपड़े वही हैं जो 1-2 दिन पहले अभी मैं धुली थी, वही सारे कपड़े हैं। तो जब कपड़े ना 1-2 दिन हो जाते हैं इकट्ठे, अगर वो काम के नहीं हैं, जैसे डेली वाले जो रहते हैं उनको तो मैं रख देती हूँ, लेकिन जो डेली वाले नहीं हैं, जैसे कि बेडशीट है, सोफ़े का कवर है, ये सारी चीज़ें, तो फिर मैं इनको रख देती हूँ। जब थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है ना तो ही फिर मैं करती हूँ आराम से बैठ के, मतलब जब थोड़ा टाइम होता है मेरे पास तो फिर मैं ये सारे कपड़ों को घड़ी करने के लिए बैठती हूँ। तो बस कपड़े समेटने के बाद ना फिर बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है ये भी बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि कपड़े इधर उधर अगर बिखरे रहते हैं ना तो फिर लगता है कि मतलब पूरा घर साफ हो गया है। तो बस मेरा लास्ट काम यही बचा हुआ था, कपड़ों को घड़ी करने का, और इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह सही करूँगी। और अभी बज गए हैं रात के 8:30, तो बस इसके बाद अब मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।